आज का ये जो क्लास है ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कॉन्सेंट्रिक शेल्स को लेके और उसकी अर्थिंग को लेके, इन फैक्टर्स को शामिल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो मेन क्वेश्चंस है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक शेल में किसी पर्टिकुलर शेल की अगर हम अर्थिंग कर दें और किसी पर्टिकुलर शेल को चार्ज दें तो किस तरीके से वहाँ पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो थोड़ा सा एवरेज लेवल टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेट और जेईई में खूब आता है, और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के जो हाई लेवल का है वो आपका आईआईटी में खूब आता है। और इसके साथ ही जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कैपेसिटर्स में भी यूज करना होगा। खास तौर पे कैपेसिटर प्लेट्स में किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और पर्टिकुलरली आईआईटी वगैरह में कई बार स्फेरिकल कैपेसिटर आता है। वैसे जेईई मेंस में या नेट में स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कमी आता है, वैसे कोर्सेज में नहीं है लेकिन आईआईटी वगैरह में आता है। और स्फेरिकल कैपेसिटर का लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। असल में हम लोगों ने जो हेडिंग डाला हुआ है वो हेडिंग डाला हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग। ये थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा शॉर्ट में डाला हुआ है। इनफैक्ट इट इज प्रॉब्लम्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर particularly in case of concentric shells। बल्कि आप यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में केस ऑफ concentric shells, केस ऑफ concentric spherical shells, spherical shells। इसमें पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे अर्थिंग का, क्योंकि आने वाले दिनों में कैपेसिटर शुरू करने वाले हैं और कैपेसिटर्स में अर्थिंग का बहुत मायने होता है। एक्चुअली है क्या, जो अर्थ है ये बहुत बड़ा सिंक है चार्ज का। सिंक आमतौर पे किसको बोलते हैं? सिंक बोलते हैं ऐसा कंटेनर जिसमें बहुत कुछ समा जाए। अब ऐसे घटोत्कच का जितना खिलाएं सारा खाना चलता जाएगा पेट के अंदर। तो अर्थ जो है उसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 लिया जाता है, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी, अर्थ की एबिलिटी है मैक्सिमम चार्ज को अपने अंदर डुबा लेने की। और इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ इज अ वेरी गुड सिंक, अर्थ इज अ वेरी गुड सिंक ऑफ चार्जेस। और इसीलिए किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन से के होने के बाद जिस भी कंडक्टर की हम अर्थिंग कर रहे हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। कल भी जब ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा था तो मैं बार बार कह रहा था, क्या आम तौर पे हम कहावत, हिंदी में भी कहावत कहते हैं कि तुमको मिट्टी में मिला दूंगा। क्या मतलब मिट्टी में मिला दूंगा? जिसकी हस्ती मिटा दे। यानी किसी कंडक्टर को अगर आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो गया। अब क्या होता है, कई बार कई लोगों की हस्ती मिटाने के बाद भी उनकी हेकड़ी नहीं खत्म होती, उनका टेढ़ापन नहीं खत्म होता। मतलब क्या, किसी कंडक्टर को अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल 0 हो गया, बट उसके ऊपर जो चार्ज है दैट मे और मे नॉट बी 0, राइट। वैसे इसको आज हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे भी। तो सबसे पहले तो आप लिखें अर्थिंग मींस कनेक्टिंग अ कंडक्टर। अर्थिंग मींस कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू द अर्थ। अब वो अर्थिंग करते कैसे हैं, जब हम आगे कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। फिलहाल इसका मीनिंग ये है, बाय डूइंग सो द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 0 एंड देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड आफ्टर अर्थिंग द चार्ज ओवर द कंडक्टर मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। अब इसमें आपको पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं। वो एग्जांपल इनफैक्ट वो कह सकते हैं वो एग्जांपल प्रॉब्लम भी है और वो एग्जांपल अपने आप में बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड पहला एग्जांपल देखें। लिखें देयर इज अ शेल which is uncharged,
and there is a charge small q at a distance x. There is a charge small q at a distance x from the center of the shell. From the center of the shell. Find the potential over the surface of the shell. Find the potential over the surface of the shell. What if the earthing is done? What if the earthing is done of the spherical conductor? देखिए क्या होता है। ये आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सेंटर से आपने x डिस्टेंस पे एक चार्ज q को लिया, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे आपने कोई चार्ज q लिया। नाउ यू वांट टू फाइंड, क्या पता करना चाहते हैं, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि यहां पर इसमें इंडक्शन के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आया, ऑब्वियसली इंडक्शन के कारण नेगेटिव आया तो इसके अंदर का यहां पर प्लस भी आएगा। और नतीजा क्या होगा, नेट इंड्यूस चार्ज क्या हो गया, 0। नेट इंड्यूस चार्ज 0, यानी कि यहां पर आपके पास जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, वो कितना आएगा, वो आएगा KQ/X। क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा ये होगा, और हम जानते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी शेल के सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एक ही रहना चाहिए। तो इस वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, KQ/X। ये तो पोटेंशियल वाली बात होती है। अब अगर हम, आपको दूसरा फिगर बनाना पड़ सकता है, पहले तो इस रिजल्ट पे पहुंचे, अब करते हैं क्या, अब हम कर देते हैं इसकी अर्थिंग। इसकी अर्थिंग, चाहे बीच में आप कोई स्विच ले लीजिए, बीच में आप कोई स्विच ले लीजिए, इसको बंद करिएगा, इसकी अर्थिंग हो जाएगी। अब जब अर्थिंग हो गई तो क्या होगा, अब जब अर्थिंग हो गई तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो गया। वो कैसे हुआ, अब होगा क्या, यहां पे क्या होगा, जो अर्थ है वो कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगी। अर्थ जो है वो कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगी, किसको, इस शेल को। और कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी अब वो देखेंगे। अब यहां पर क्या होगा, इफ QE इज द अमाउंट of the charge transferred by the earth। अब चूंकि इसका पोटेंशियल 0 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, करेंगे ये कि अगर हम यहां पर इसका रेडियस अगर R ले लें तो अपने पास टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, और ये किसके बराबर, KQ/X प्लस KQ/R, और यहां पे KE कर दो, राइट। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो यहां पे क्या आया, तो 0 के बराबर था ना, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, QE इज इक्वल टू व्हाट, -Q into X/R। यानी कि this much charge has to be transferred from the earth, this much charge has to be transferred from the earth so that what, इसका टोटल पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। तो कुल मिला के ये कहानी होती है।
तो इस केस में हमने एक तरीके से देखा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास अर्थिंग से पहले सरफेस पे क्या पोटेंशियल था वो आ गया, अर्थिंग के बाद तो पोटेंशियल जीरो हो गया, वो तो पहले से ही पता था, लेकिन ऐसा करने के प्रोसेस में अर्थ ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया ये आ गया। एक्चुअली देखिए थोड़ा दिमाग लगाएं, होगा क्या, असल में जो इंड्यूस चार्ज है तो नेट इंड्यूस चार्ज तो जीरो हो गया, और जब हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो चूंकि उसके पोटेंशियल को जीरो करना है तो ये स्पष्ट है कि अर्थ को स्मॉल क्यू के उल्टे साइन का चार्ज प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और कितना प्रोवाइड कराना पड़ेगा वो हमने देख लिया। और उल्टे चार्ज का क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इफ यू वांट टू मेक द पोटेंशियल जीरो, तो जो गिवन चार्ज का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज का था, अर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव चार्ज का आना चाहिए, दैट विल मेक इट जीरो। ये अपने आप में दो क्वेश्चन भी हुआ, ये दो क्वेश्चन का जो लेवल है वो एग्जैक्टली जे यूनिट लेवल का है, और साथ ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। अब हम आते हैं अगले एग्जांपल्स के ऊपर। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप ज्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं, वो जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं उनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हम किसी शेल की अर्थिंग करते हैं, शेल की अर्थिंग करते हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ये सारा का सारा इसमें से कुछ क्वेश्चन लेके चाइनीज एक पैटर्न का है, और पर्टिकुलरली लास्ट वाला को कराने वाले हैं उस पैटर्न का क्वेश्चन आई डू होप कि फ्यूचर में आना चाहिए, और बुक्स में वैसे उस क्वेश्चन को दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में उसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, थोड़ा लेंथी भी कर दिया है, बट आई वांट सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड। तो क्योंकि देखिए किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पता हो, लेकिन सॉल्यूशन परफेक्ट और विद इन टाइम पता हो। अब कोई क्वेश्चन हमको आईआईटी के एग्जाम में मिला और उसको आईआईटी के एग्जाम के बाद सॉल्व कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब देखिए यहां पे ये एग्जांपल 2 में आता है, वैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट भी है। अब जैसे अगर मान लें हमने कोई यहां पर दो कॉन्सेंट्रिक शेल लिया और एक का रेडियस हमने स्मॉल ए ले लिया और बाहर वाले का स्मॉल बी ले लिया, राइट, और अंदर वाले को हमने चार्ज क्यू प्रोवाइड किया, अंदर वाले को चार्ज क्यू प्रोवाइड किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइंड द चार्ज, पहले लिख लें, there are two concentric shells with the radii small a and small b. There is a charge small q given to the inner shell and the earthing of outer shell is done. Find the charge on the surface of the outer shell and also find the potential on the inner shell after earthing. Let us see क्या कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आपने इसको चार्ज कर लिया तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लें, और जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फिर जो सॉल्यूशन में देना आपको फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा। व्हाट वी आर डूइंग, ये रहा चार्ज क्यू, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर इंडक्शन के कारण चार्ज आया -q, ठीक है। अब बाहर हमने अर्थिंग की है तो हम यहां पे श्योर नहीं है कि यहां पे क्या होगा, तो हमने बाहर मान लिया q डैश। क्या मतलब, जैसे आपने यहां पे q दिया तो अंदर में क्या आ गया, अंदर में आ गया आपका -q, यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसे और बाहर पे हमने क्या कर दिया q डैश, बाहर पे क्या कर दिया q डैश। Now let's start what we can do. अब आप देखिए, अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें, टोटल पोटेंशियल देखें ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल क्या क्या हो सकता है, स्मॉल क्यू के कारण क्या लिखेंगे, v तो जीरो हो गया ना, v तो जीरो होना ही है, तो यहां पे क्या आएगा,
k आएगा, इस q का कितना आएगा, k q बाई a आएगा। अब जानते हैं k यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k q बाई a आ गया। फिर यहाँ पे आपके पास माइनस k q बाई a आ गया। इनफैक्ट a तो क्या आएगा, b लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाहर में ले लेना। दोबारा सही कर ले, इसके लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो आउटसाइड पॉइंट के सीधा क्या आएगा, जो डिस्टेंस है तो k q बाई b। इसके लिए तो रेड वाले जो मैंने दिखाया है, यानी कि आउटर सरफेस के लिए तो सरफेस का ही हो गया, तो माइनस k q बाई b, और उधर प्लस k q डैश बाई b। इन सबका सम 0, ये टर्म कट गया, तो यहां से q डैश क्या आ गया, 0। तो इस केस में आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है क्या, बाहर वाले शेल का जो सरफेस था उसके ऊपर पोटेंशियल भी 0 आ गया, और ये आपका q डैश है वो भी 0 आ गया, राइट। तो यहां पे लिख सकते हैं q डैश, लेट द q, वैसे पूरा लिख ही लिया है, आप लिख सकते हैं हियर q डैश इज द चार्ज अज्यूम्ड ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थ। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे जहां तक आते हैं, वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको क्या लेना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑन द इनर शेल, आप लिख लें पोटेंशियल ऑन द इनर शेल VI, पोटेंशियल ऑन द इनर शेल। तो Q डैश तो आपका 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा, Q और माइनस Q बचा। तो ऐसे में क्या करेंगे, KQ बाई A, क्योंकि इसके सरफेस पे खुद का तो A वाला होगा ना, और माइनस Q वाले के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, B लेना पड़ेगा। तो KQ या माइनस क्यों, क्योंकि Q माइनस था, अपॉन B। तो यहां से आप कह सकते हैं KQ अपॉन 1/A माइनस 1/A। असल में ये आधार बनेगा किसका, जब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर रिटर्न में कोर्सेज में नहीं है जेईई और नेट में, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, प्लस आगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाएगा। आईआईटी में तो खैर आता है। आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। कुछ कुछ पहले जैसा ही है, फर्क सिर्फ ये है कि इस केस में अर्थिंग जो की गई वो अंदर वाले की गई और चार्ज बाहर वाले को दिया गया। इसलिए देयर आर 2 concentric shells with the radii small a and small b. The inner shell is being earthed and the outer shell is being given the charge small q. Find the charges. Find the charge on the surface of the inner shell and the potential on the surface of the outer shell. Find the charge on the surface of inner shell and potential on the surface of outer shell. अब देखिए क्या करना होगा। Let us say that कि यहां पर हमारे पास चार्ज आया Q डैश, राइट। आप चाहे तो दूसरा फिगर बना सकते हैं। यहां पे आपने क्या किया, Q डैश कर लिया, और यहां पे क्या आ गया, माइनस Q डैश, और बाहर में क्या आ गया, प्लस Q डैश। बाहर में क्या आया, प्लस Q डैश। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहां से करते हैं, अगर आप निकालें टोटल पोटेंशियल ऑन द surface of the inner shell, on the surface of inner shell, कैसे कैसे आएगा, तो इस Q डैश का खुद का पोटेंशियल क्या होगा, K Q डैश अपॉन A। साथ में एक चीज इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा पहले।
माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश का जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट इंड्यूस चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ। तो वैसे आप लिखेंगे तो ये बात बराबर पड़ेगी, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रहा हूं। माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया ना, यानी कि अब आउटर सेल पे सिर्फ आपके पास चार्ज क्यू है, तो उसका अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे तो ये आएगा k q by b एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, k डैश q डैश इज इक्वल टू माइनस a by b। फिर ऐसे में क्या करेंगे, टोटल चार्ज ये तो हमने क्यू डैश निकाल दिया, तो क्यू डैश तो हमारा क्यू डैश जो है वो हमारे इनर शेल के सरफेस पे चार्ज आ गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सबका कैलकुलेशन कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास और कॉन्सेप्ट डेवलप हो, या कभी कोई इस क्वेश्चन का सेकंड थर्ड पार्ट आए तो उसको भी हम सॉल्व कर पाए। वैसे हमारा क्वेश्चन का पर्पस क्या था, शेल जो इनर शेल है उसके सरफेस पे कितना चार्ज है उसका पता लगाया जाए, और फिर बाहर के शेल पे कितना पोटेंशियल आया उसका पता लगाया जाए। बट हम उसको पूरा लास्ट तक लेके जा रहे हैं और डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर चार्जेस की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास अब टोटल चार्ज अगर निकाल लें, कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर शेल। तो ये जो आपके पास था Q प्लस क्यू डैश के बराबर था, और यहां पे आपके पास Q आ गया, और साथ में आपके पास माइनस a बाई बी इंटू क्यू आ गया। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Q इंटू बी माइनस ए अपॉन बी। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको चाहें तो आप निट के लेवल पे, जेई के लेवल पे सीधा शॉर्टकट फॉलो अप कर सकते हैं। अगर बाहर वाले की अर्थिंग कर दी तो क्या निकला, अंदर वाले के, अब देखिए यहाँ पे अंदर वाले की अर्थिंग कर दी और बाहर वाले को चार्ज दिया, क्या आया, फाइनल चार्ज क्या बना, Q इंटू बी माइनस ए। याद होगा आपको, हमने गॉस थ्योरम में भी इस तरह का पढ़ा था कि डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना था। तो वहां थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट था, वहां पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम विदाउट द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इसको निकाल रहे हैं, और यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। वरना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम टाइम पे हमको या तो इंडक्शन के बारे में सोचना होता है, या फिर हमको गॉस थ्योरम के बारे में सोचना होता है। लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप में अलग टाइप का, वैसे कॉन्सेप्ट कॉमन है लेकिन उन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये आपके पास चल रहा है, और मोर ओवर व्हाट वी कैन फाइंड दैट B इज ग्रेटर देन A। व्हाट इज दैट, B इज ग्रेटर देन स्मॉल a, एंड फॉर दिस रीजन ये जो टर्म आएगा आपका ये पॉजिटिव में आएगा। यानी कि फाइनली अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो इस शेल के आउटर सरफेस में जो चार्ज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो नेट चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नेट चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और Q डैश को हमने यहाँ पे कंफर्म किया है, अब शुरू से कंफर्म नहीं कर सकते थे कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये हमने कंफर्म किया है यहाँ पे कि Q डैश किस में आया, नेगेटिव में आया। तो आपके पास इस इनर शेल के सरफेस पे जो चार्ज आया, आप वैसे मैंने पहले बोला भी होगा, फिर भी लिख सकते हैं, Q डैश इज द चार्ज डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इनर शेल, राइट। और ये तो आपको दिखाई दिया मैंने। अब ऐसे में अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालना चाहें, तो क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल जो आएगा कहां पे, ऑन द आउटर सरफेस, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर शेल। अगर आप इसको निकालना चाहें क्या कर पाएंगे, है ना। अब देखें यहां पर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, इसका अगर आप देखें तो देखिए माइनस क्यू डैश अब प्लस क्यू डैश, इसका तो अपना नेट इंड्यूस चार्ज जीरो ही हो गया, तो जो भी पोटेंशियल बचा वो किसका बचा, Q डैश का बचा और Q का बचा। तो यहां पे आप क्या कर पाएंगे, K Q डैश बाई A लिख पाएंगे, सॉरी K Q डैश बाई B लिख पाएंगे, क्योंकि हम यहां पे निकाल रहे हैं। तो K Q डैश बाई B लिख पाएंगे, और Q का खुद का क्या लिख पाएंगे, K Q बाई B लिख पाएंगे। फिर क्या कर पाएंगे, Q डैश की जगह क्या लिखेंगे, माइनस A बाई B इंटू Q,
और जब इसको पूरे को आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा k q b माइनस a अपॉन बी स्क्वायर। इसको अगर आप डायरेक्टली याद रख पाए तो मोस्टली जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है वो जैसे आता है कैसे, अंदर का रेडियस आर बाहर का 2r, तो आपको पता है रेडियस का रेशियो 1:2, तो उसमें अगर आपको रेडियस का रिलेशन पता है तो बी और ए के टर्म्स का आंसर नहीं होगा, वो जो चार्ज आएगा वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस आएगा इनिशियल चार्ज में, जो इनिशियल चार्ज दिया गया उसके फ्रैक्शन में आएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और इतना ही नहीं है, जब लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना काम का फॉर्मूला है, और वहां पे फिर आपको दोबारा याद दिलाएंगे किस तरह का मिसकॉन्सेप्ट जो है कैपेसिटर्स में लोगों को लेके डूब जाता है, राइट। तो ये कुल मिला के बात हुई क्या कि किस ढंग से सिंपल क्या करते हैं, जब आपने अर्थिंग कर दिया तो अर्थ किए हुए कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है, यू कैन नॉट हैव द इंड्यूस्ड चार्ज, वी हैव टू कंसीडर द सम चार्ज q डैश एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दैट चार्ज व्हिच वी हैव अज्यूम्ड। मोर ओवर मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या कभी किसी कंडक्टर का अर्थिंग कर दिया तो पोटेंशियल इज जीरो, चार्ज मे और मे नॉट डिफर। तो कुल मिला के हमने सारा कैलकुलेशन किया। वैसे इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझे तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अगर मैं समझा रहा हूं, सॉल्यूशन दे चुका हूं, अगर मैं सबको चार्ज के हिसाब से इसको दिखाना चाहूं तो क्या क्या कर सकते हैं। फाइनली चार्ज आपके पास आया q डैश, तो q डैश हमारा कितना आया था, q डैश जो आया था वो आया था माइनस a बाई बी इंटू क्यू। तो ये जो q डैश बना आपका, q डैश तो निगेटिव में आ गया, तो ये पूरा ऐसे निकल के गिर जाएगा। You see it over here, even though the inner shell is earth, but net charge is not zero. And that is what I was telling earlier, वही चीज मैं आपको बार बार उछाल रहा था क्या कि जब आप अर्थिंग कर देंगे तो अर्थिंग करने के बाद आपका क्या हो सकता है, अर्थिंग करने के बाद पोटेंशियल जीरो हो सकता है, चार्ज जीरो हो ना हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशंस। और ये q डैश जो आपका आया था वो निगेटिव में आया था, q डैश कर ले चुके, और हमने यहाँ पे क्या लिखा था माइनस q डैश, यानी कि अंदर जो चार्ज आया वो ये प्लस वाला आया। ये फिर अपने आप में बहुत कह सकते हैं सरप्राइजिंग रिजल्ट है। और फिर एक और कहानी बनती है, क्या कहानी बनती है, बाहर जो हमने लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था q प्लस q डैश लिखा था ना, और फिर हमने भी आपको दिखाया कि q डैश का वैल्यू जो था q से कम था, यानी कि ओवर वैल्यू किसमें था, पॉजिटिव में, यानी जब बाहर की बात करेंगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा। अब ये बात अलग है कि ये वैल्यू अलग होगा, वैसे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं क्या, यानी कि q डैश यहाँ पे था आपका, अंदर पे क्या था q डैश, फिर यहाँ पे क्या था ये वाला पोर्शन क्या था माइनस q डैश, और यहाँ पे क्या था q प्लस q डैश। तो यहाँ पे q डैश आया इसके सरफेस पे, अंदर पे माइनस q डैश आया, बाहर में q प्लस q डैश आया। ठीक है, कुछ इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल। इनफैक्ट इसका थर्ड या लास्ट एग्जाम्पल है, और आज के क्लास के बाद अगला जो क्लास होगा वो 12th वाले बोर्ड्स के लिए होगा, उसमें हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। हालांकि टॉपिक बहुत आसान सा है, और जो 12th के बच्चे यहाँ पे एनरोल्ड हैं उनको बता दें कि इस अगला जो क्लास होगा परसों अपलोड होगा, उसमें हम पोटेंशियल का जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वो है हमारा अपलोड होगा, और क्लास में जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स वो चलता रहेगा।
ये है हमारे पास क्या लिखे, देयर आर 3 concentric spherical shells with the radius as shown. The outer shell is given the charge 2q, the innermost shell is given a charge small q, and the middle one is earth, These shells are A, B and C. Find the charge over the different surfaces. इसका आपको पता लगेगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, आपको सेकंड फिगर बनाना पड़ेगा। मान लिया कि अगर ये Q है तो यहां आपके पास क्या आया, -Q। बाहर क्या बना, Q डैश। फिर यहां क्या बना, -Q डैश, और यहां क्या बना, +Q डैश। याद है? अब शुरुआत करते हैं कहां से, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल बी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसकी अर्थिंग कर दी गई है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, पहला तो आएगा KQ/2R, फिर क्या आएगा, -KQ/2R, नथिंग टू से अबाउट। फिर क्या आएगा, +KQ'/3R, कुछ कहना ही नहीं है। फिर क्या आएगा, -Q' +Q', नेट चार्ज 0 हो गया, बचा क्या, 2Q। तो यू विल हैव वंस अगेन K2Q/3R। क्यों? क्योंकि 2Q के सरफेस से लेके सेंटर तक जो भी हम चार्ज लेंगे, सरफेस से लेके अंदर तक जहां भी जाएंगे तो उसका पोटेंशियल तो एक ही रहेगा ना। ठीक है, क्या क्या आया यहां पे, सबसे पहले हमारे पास आया क्या, इस पे ले रहे थे तो क्या आएगा, KQ/2R। फिर यहां पे क्या आया हमारे पास, -KQ/2R, इसका, इस वाले का। फिर यहां पे आया आपके पास क्या, Q' का, KQ', यहां पे 2R ही आएगा, 2R, क्योंकि ये Q' तो यहीं पे था ना, इस सरफेस पे। ये Q' है वो इस सरफेस पे है। फिर -Q' +Q', नेट चार्ज 0 हो गया, 2Q का क्या बचा, K2Q/3R। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये वाला टर्म आपका कट गया, ये वाला टर्म आपके पास कट गया। तो यहां से क्या क्या बचा, यहां पे था आपके पास क्या, ये था Q, ये था आपके पास Q था। तो यहां इस Q का हमने यहां पे क्या ले लिया, इस Q का हमने लिया KQ/2R, इस -Q का ले लिया KQ/-2R। फिर हमने इस Q' का ले लिया +KQ'/2R, और इसका K2Q/3R। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा Q' = -4/3Q। आप सॉल्व करके भी दे सकते हैं, इसको अगर आप यहां पे लेके गए तो 2 2 4, R से R का नाम कटेगा, तो Q' आया। अब ये जो Q' आया, ये कहां पे आया, इस पे आया। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, डिफरेंट सरफेसेस की नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कैसे, अगर मान ले मैं अंदर वाले सरफेस को कहता हूं 1, राइट, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर वाले सरफेस को कहता हूं 2, ठीक है। इसको कहता हूं 3 और इसको कहता हूं 4।
तो अगर आप 1 पे देखेंगे, कहां पे था 1, तो 1 तो माइनस क्यू के बराबर ही था। इस तरह का क्वेश्चन IIT JEE में मैच द फॉलोइंग में आता है या मोर देन 1 में आता है, या फिर कई बार आपका NIT और JEE में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट करके आ सकता है। तो क्या बच्चा पहले वाले पे क्या आया माइनस क्यू। दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या माना था, क्यू डैश माना था। तो क्यू डैश हमारा कितना आया था, -4/3 क्यू आया था कि नहीं। फिर तीसरा हमने 3 माना था, तो यहाँ पे ये प्लस में आ गया था, तो तीसरे पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास +4/3 क्यू। और जब चौथे की बारी आएगी तो मेरे ख्याल स्पेस कम है, इसलिए मुझे ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा। चौथे वाले पे जब आते हैं यानी कि बाहर के सरफेस पे, तो आपके पास चार्ज कितना बचेगा, तो आपके पास टोटल चार्ज क्या बचेगा, ये 4 सरफेस में लिख रहा है 2q + q डैश, 2q लिखा और q डैश की जगह आ गया -4/3q, 3 × 6 -4 दैट इज 2/3। ठीक है, तो इस ढंग से अगर आपसे कभी कोई कहता है कि आप अलग अलग सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, तो यू कैन जस्ट हैव इट। तो ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, और इसके बाद जैसा कि पहले बोला गया था, अगला क्लास जो होगा वो 12th वालों के लिए होगा, पोटेंशियल का, वो 12th बोर्ड्स के लिए पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल, एंड देन वी विल फर्दर कंटिन्यू विद कैपेसिटर्स।